रेहाना खाला मेरी वालिदा की दूर की रिश्तेदार थीं। उनकी शादी अपने एक रिश्तेदार से हो गई जिनका नाम सलीम अहमद था। अच्छा कमा लेते थे। रेहाना खाला के वालिदैन विरासत में एक मकान छोड़ गए थे और ये मकान रेहाना को मिल गया था। सलीम अहमद किराए के घर में क़याम पजीर थे। मकान का कब्जा हासिल करते ही वो इसमें शिफ्ट हो गए। सलीम अहमद को तरक्की करने खबत था। वो हर वक्त बीवी से कहा करते थे, अगर मेरे पास पास कुछ सरमाया होता तो मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता था। इस तरह हम बहुत खुशहाल हो जाते। रेहाना उनको कनात और सब्र की तलकीन करती थीं। अल्लाह ताली ने उनको औलाद की नामत से महरूम रखा था। जब शादी कुछ बरस गुजर गए तो सलीम अहमद ने रेहाना से कहा कि अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा तो क्यों न मकान बेच दें, हमारे बाद न जाने किसके कब्जे में चला जाए। जो जिंदगी है, दौलत के मज़े तो लें। वो चाहते थे कि मकान की रकम से कारोबार को विसात दें, घर भी दोबारा मिल जाएगा। रेहाना खाला ने कहा, जाती घर एक नेमत और परसुकून ठिकाना होता है। एक घर बनाने में उम्रें लग जाती हैं। बेहतर है कि औलाद की तमन्ना करें, जो इंसान की जिंदगी की असल खुशी होती है। औलाद तो हो नहीं सकती। सलीम अहमद मायूसी से जवाब देते। तब रेहाना खाला का दिल बुझ कर रह जाता, क्योंकि उनको अपने शवहर से बहुत मोहब्बत थी और वो खुद को बांझ और मुजरिम समझती थीं। अपने उस एहसास से नजात पाने की खातिर उन्होंने शवहर से इसरार करना शुरू कर दिया कि वो और शादी कर लें। दिन रात कान खाते बिलाखिर अपने जीवन साथी को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया। शवहर को खुश देखने की खातिर अपने पैरों पर कल्हाड़ी मार ली, खुद रिश्तेदारों में लड़की तलाश की। अपने हाथों से शवहर को दौल्हा बनाकर सहरा बांधा जो ज़ियोर पास था, और कीमती जोड़े सब नई नवीली दल्लाहन की नज़र कर दिए। इस तरह कुर्बानी की अनोखी मिसाल कायम करने के शौक में अपनी किस्मत फोड़ ली। सोचा था सौतन को सिक दूंगी, बड़ी बनकर रहूंगी और हुसन सलूक से उसको राम कर लूंगी, मगर सौतन फिर सौतन होती है। रेहाना खाला के लाख हसन सलूक ने भी इस औरत को राम न किया और रेहाना खाला के घर में मौजूदगी उसे खुलने लगी। वो चाहती थी कि किसी शौहर की पहली बीवी घर से चली जाए और वो बला शरकत गैरे इस घर की मालका बन जाए। शादी से कबल सलीम कहा करते थे, ए बीवी, तुम मेरी दूसरी शादी कराने पर मिस्र हो, लेकिन अगर इस औरत से भी औलाद ना हो सकी तब क्या करोगी? रेहाना जवाब देती थी, जरूर अल्लाह ताली हम पर रहम करेगा और हम औलाद की खुशी देखेंगे। मैंने मंत मानी है कि अल्लाह ताली अगर आपको बेटा देगा तो मैं ये मकान आपके नाम कर दूंगी और उसका वारिस हमारा बेटा होगा। अल्लाह ताली ने रेहाना की सुन्नी सोतन की कोख से सलीम अहमद का वारिस पहला बेटा हो गया। तो सलीम ने रेहाना को मंत याद दिलाई। उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान शवहर के नाम कर दिया। सलीम के दिल में तो अरसा से यही आरजू थी कि किसी तरह यह मकान उनके नाम लगे। वो उसे बीच कर कारोबार में रुपया डालें और अमीर आदमी हो जाएं। फिर सारा कनबा ऐश करेगा, कार बंगला होगा, मजे आ जाएंगे। एक इंसान ऐसे ही ख्वाब देखता है। उन्होंने एक रोज चुपके से मकान बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। रेहाना को इस बात का कलक हुआ, मगर वो इस वजह से खामोश हो गईं कि अल्लाह ने उस घर का चिराग तो दे दिया है, कोई बात नहीं, घर फिर बन जाएगा। खावंद को अगर कारोबार वसिया करने का अरमान है तो ये भी पूरा कर ले। क्या खबर अल्लाह ताली बरकत दे दे और दौलत होने का ख्वाब पूरा हो जाए। बैठा हुआ सोतन का मिजाज आसमान से बातें करने लगा। अब तो घर भी रिहाना से ऐंठ लिया था, फिर किस बात का लिहाज बाकी रहा। वो औलाद वाली थी, इसका पलड़ा भारी था, इसे निकालने के दर पे हो गई। रेहाना चुपचाप गीली लकड़ी की तरह सलगने लगी। सोतन की ज्यादती बर्दाश्त करते करते बीमार पड़ गई। अब कभी कभी सलीम अहमद का ज़मीर उसे मलामत करता। एक नज़र इल्तफात बेचारी रेहाना पर डालता तो सोतन जल उठती। वो झगड़ती घर के बर्तन तोड़ती और एक हंगामा उठा देती थी। मजबूरा उसे दूसरी बीवी की पासदारी करनी पड़ती और रेहाना से हमदर्दी से गरीज करने लगा। एक रोज़ जबकि सलीम अहमद घर पर न था, इसकी दूसरी बीवी ने रेहाना से बहुत झगड़ा किया और बर्तन उठा उठा कर इस पर फेंकने लगी। इस सूरत हाल से घबराकर रेहाना खाला हमारे घर चली आए, क्योंकि उनका हमारे सिवा कोई न था। जब सलीम अहमद घर आए, नई नवेली दुल्हन ने खूब रेहाना खाला के खिलाफ बातें करके
उनके कान भरे और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मुझे रखो या फिर पहली बीवी के साथ रहो। मैं तो मैके चली सलीम अहमद को अपने बेटे से बहुत प्यार था, लिहाजा वो इस धमकी को चुपचाप सह गए और रेहाना को तलाश करने की भी जहमत न की कि कहाँ चली गई है। कुछ दिनों बाद उन्होंने दौर आबादी में एक मकान खरीद लिया और किराया का घर छोड़कर चले गए, किसी को न बताया कि कहाँ घर लिया है। 2 माह बाद खाला रिहाना ने घर जाने की ख्वाहिश की। अम्मी और भाई उनके साथ गए, मगर पड़ोसियों ने बताया कि वो मकान छोड़कर चले गए हैं और जाते हुए अपने घर का पता भी बताकर नहीं गए। ये अपना सा मना लेकर वापस आ गए। अब खाला रिहाना कहाँ जाते? इस वक्त को कोसने लें जब घर से कदम निकाला था। शौहर की बेइल्तिफाती का दिख उनको खाने लगा। हमारे मकान से मुत्तसिल एक कोठरी थी, जिसमें एक चारपाई जितनी जगह थी। खाला ने उसमें रहना कबूल कर लिया और कोई चारा न था। मोहल्ले वालों को उनके हालात का इल्म था। वो उनकी हर मुमकिन मदद करते थे। ओह! और उनकी बच्चियां भी कुरान पाक पढ़ने उनके पास आया करती थीं। यूं वो जिंदगी के दिन गुजारने लगे। 14 बरस उन्होंने सब्र शक्र से गुजार दिए और किसी को शिकायत का मौका न दिया। एक दिन हम इस्लामाबाद गए तो अचानक सलीम अहमद भाई मिल गए। उन्होंने बता या कारोबार खूब चल निकला तो वो अब इस्लाम आबाद में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ अपना बंगला लिया है। वो काफ़ी अमीर हो गए थे। भाई ने रेहाना खाला के बारे में दरियाफत किया तो बोले कि उनकी वफात हो चुकी है। ये जवाब सुनकर अबू और भाई तो सकते, मैं आ गए घर आकर खाला को बता, या वो भी गमजदा हो गए। फिर बोले, अगर उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है तो यही सही, शायद कि इनकी खुशी मेरे मर जाने में है। वालदा और वालिद साहब ने बहुत कहा कि हम आपको सलीम अहमद के घर ले चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं रखता, मगर रेहाना खाला ने जाने से इनकार कर दिया। बोले, मैं यहाँ इज्जत से जिंदगी के दिन गुजार रही हूँ, बस यहीं ठीक हूँ। मेरी गैरत अब उनके टुकड़ों पर पलना गुवारा ना करेगी। वालिद साहब और भाई इस्लामाबाद सलीम साहब को समझाने गए कि तुम्हारी बीवी हमारे घर में आकर ले जाए। वो भी ले जाने पर राजी ना हुए। बोले, दूसरी बीवी को यह बात गुवारा नहीं होगी, वो रोट कर चली जाएगी तो मेरे 4 बच्ची दरबद्र हो जाएंगे। अब मैंने रेहाना की जदाई से समझौता कर लिया है। मेरी पर सुकून जिंदगी में तूफान न लाए तो एहसान मंद रहूंगा। रेहाना बीबी से हमको कोई तकलीफ न थी, वो अपनी जात का खर्चा खुद उठाती थी। कस्मत का लिखा समझकर हमने उनको रहने दिया। वो बच्चियों को सपारा पढ़ाते, मेहनत मुशक्कत से रोजी कमाती थीं। एक दिन किसी ने बताया कि सलीम अहमद फौत हो गए हैं। रेहाना खाला से वालदा ने जिक्र किया तो बहुत गम किया, यहां तक कि ज़हन पर ऐसा सर हुआ, बैठे बैठे औट पटांग बातें करने लगे। अब इनका ज़हनी तवाजुन कुछ ठीक न रहा था। कहती थीं वो चले गए, अकेले ही, मुझे भी उनके पास जाना है, यहां रहकर क्या करूंगी। एक रोज अचानक घर से निकल पड़े। अपने लिए गली के निकट तक सब्जी लेने गई थीं, वापस न लोएं, बहुत तलाश किया न मिले। गमशदगी के 3 माह बाद एक दिन बाजार में सड़क पर भीख मांगती नजर आए। उनकी हालत देखकर सदमा हुआ। हमने पकड़कर गाड़ी में बैठाया। घर लाकर अम्मी ने नहलाया हलाया, साफ कपड़े पहनाए। कुछ रोज बाद अपने हवासों में आ गए तो बताया कि मुझे कुछ लोग पकड़ कर ले गए थे। नींद की दवा खुलाकर सलाह देते थे, फिर सड़क पर भीख मंगवाने लगे। निगरानी करते थे, शाम को भीख की रकम समीट लेते थे। ये गरवा है जिसका काम ही हम जैसे लाचार लोगों से भीख मंगवाना है। मेरी तरह और लोग भी उनके चंगल में फंसे हैं, उनको नशा की दवा खुलाते हैं। हम उनका बहुत ख्याल रखने लगे। उनकी जहनी हालत ठीक न रही थी, निश्चय की आदी हो गई थीं और कभी कभी बहकी बहकी बातें करती थीं और याददाश्त खो जाती थी तो पहचानती न थीं। एक रोज जरा सी गफलत से दरवाज़ा खुला रह गया तो निकल गईं और गायब हो गईं। बहुत तलाश किया, मज़ारों, मस्जिदों, चरसियों के अड्डों पर देखा न मिलें। वो दिन और आज का दिन ढूंढते रहे मगर रेहाना का सुराग नहीं मिला। खुदा जाने कहाँ हैं। जहाँ हूँ अल्लाह उनकी हिफाजत करे, जिंदा हैं तो उन पर जिंदगी के दिन आसान कर दे। अगर इस जहान में नहीं रहें तो खुदावंद करीम उनकी मगफरत करे।
आज तक ये बात समझ न सकी कि रेहाना खाला ने खुद पर जुल्म ढाया या उनके शौहर ने इन पर सितम कए या फिर वो किस्मत ही ऐसी लेकर आई थीं।